कैलिफोर्निया के सुनसान और ठंडे पहाड़ी इलाके में घने जंगलों और भारी कोहरे के बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसे लोग मॉर्गन मैनर कहते थे और जिसके बारे में एक सदी पुरानी अफवाह अब भी गांव वालों के बीच डर की तरह फैली हुई थी। जो भी इस हवेली में एक रात से ज्यादा ठहरा, तीसरे दिन वह कभी जिंदा नहीं मिला। नवंबर की एक ठंडी और तूफानी रात को तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और गिरते पेड़ों के बीच ईथन वॉकर अपनी पत्नी इसाबेला और 7 साल के बेटे लियाम के साथ अपनी कार में सैन फ्रांसिस्को से लॉस एंजलिस की ओर जा रहा था। मूसलाधार बारिश में सड़क फिसलन भरी थी, आसमान में बिजली चमक रही थी और चारों तरफ बस अंधेरा और डर था। अचानक उनकी कार ने झटके खाना शुरू किया और कुछ ही पलों में बीच सड़क पर बंद हो गई। ईथन ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बेकार और मोबाइल नेटवर्क भी पूरी तरह गायब हो चुका था। लियाम डर के मारे मां के सीने में छुप गया। उसकी छोटी छोटी उंगलियां इसाबेला के कपड़ों को कसकर पकड़ चुकी थीं। तभी इसाबेला ने कोहरे के बीच एक बड़ी हवेली की आकृति देखी और ईथन से वहां चलने को कहा। भारी लोहे का गेट आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर खुला छोड़ दिया हो। ईथन ने संकोच करते हुए गेट पार किया, दरवाजे तक पहुंचा और वहां लगी पुरानी पीतल की घंटी बजाई। घंटी की आवाज घने कोहरे में गूंज गई और फिर दरवाजा चरमराहट के साथ धीरे धीरे खुला। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी, जिसके सफेद बाल गीली लटों में चिपके हुए थे। चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं और आंखों में एक ठंडी असामान्य चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, लेकिन अगर मजबूरी है तो अंदर आ जाओ। हवेली के भीतर बासी ठंडी गंध फैली थी, जैसे वहां सालों से खिड़की दरवाजा नहीं खोला गया हो। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, जिनमें शाही कपड़ों में लोग खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब भाव था, जैसे वे जिंदा होकर बाहर आने का इंतजार कर रहे हों। महिला ने उन्हें ऊपर के एक कमरे की चाबी दी और कहा कि यह हवेली का सबसे सुरक्षित कमरा है। हालांकि उसके लहजे में भी आत्मविश्वास की कमी थी। कमरा पुराना था, जिसमें एक भारी लकड़ी की अलमारी, पीतल का लैंप और कोने में एक बड़ा धुंधला दर्पण था। लियाम जल्दी ही थक कर सो गया, लेकिन इसाबेला को नींद नहीं आ रही थी। आधी रात को उसने बाहर किसी के कदमों की आहट सुनी, जो धीरे धीरे उनके दरवाजे की ओर आ रही थी। उसने हल्के से दरवाजा खोला तो दालान में एक लंबा धुंधला सफेद साया उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया, जिसकी चाल इतनी धीमी थी कि हर कदम हवा में तैरता सा लगता था। इसाबेला ने डर कर तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और बेटे को सीने से कसकर लगा लिया। अगली सुबह ईथन ने उस बुजुर्ग महिला से हवेली के बारे में पूछा। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, 1875 में इस हवेली के मालिक एडवर्ड मॉर्गन ने एक भयानक रात अपनी पत्नी और बच्चों की कुल्हाड़े से हत्या कर दी थी और फिर खुद को गोली मार ली। तब से उनकी आत्माएं इस हवेली में भटक रही हैं। लियाम ने मासूमियत से पूछा, क्या वो लोग भूत बन गए? लेकिन महिला ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप मुंह फेर लिया। उस रात करीब 1 बजे ईथन को ऐसा लगा जैसे कोई उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसा रहा हो। वो देख रहे हैं तुम्हें। वह चौंक कर उठा, चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला और अंदर से बच्चों की धीमी पर बेहद डरावनी हंसी गूंजने लगी। ईथन की नजर दर्पण पर गई तो वहां एक खून से सना चेहरा दिखा, जिसकी आंखें खोखली थीं और जो धीरे धीरे दर्पण की सतह से बाहर निकल रहा था। उसी वक्त लियाम नींद में बड़बड़ाने लगा, डैडी, कोई मुझे ले जा रहा है। ईथन ने तुरंत बेटे को पकड़ लिया, लेकिन दरवाजा अचानक तेज आवाज के साथ बंद हो गया और कमरे का तापमान बर्फ जैसा ठंडा हो गया। उनकी सांस से भाप निकलने लगी।
तीसरे दिन सुबह उन्होंने हवेली छोड़ने का निश्चय किया, लेकिन गेट बाहर से बंद था, जैसे किसी ने रात में ताले बदल दिए हों। वह बुजुर्ग महिला भी कहीं गायब हो चुकी थी। गलियारे में अचानक ठंडी हवा चली और लियाम का छोटा हाथ किसी अदृश्य ताकत ने कसकर पकड़ लिया। इसाबेला ने चीखते हुए पीछे मुड़कर देखा तो एडवर्ड मॉर्गन वहां खड़ा था। उसकी लाल आंखें जली हुई अंगारों जैसी चमक रही थीं। चेहरा सड़ी हुई चमड़ी से ढका था और हाथ में खून से सना हुआ कुल्हाड़ा था। ईथन, इसाबेला और लियाम पूरी ताकत से भागते हुए नीचे हॉल में पहुंचे, लेकिन हवेली का नक्शा बदल चुका था। गलियारे लंबा होते जा रहे थे, दीवारें मुड़ रही थीं, हर कोने से बच्चों की हंसी और औरतों की चीखें आ रही थीं। जैसे ही वे एक मोड़ पर पहुंचे, अचानक उनके सामने वह लंबा सफेद साया खड़ा हो गया और हवेली के सारे दरवाजे एक साथ जोरदार आवाज हवेली के सारे दरवाजे एक साथ बंद होने के बाद जो सन्नाटा छाया, वह इतना भारी था कि उनके अपने दिल की धड़कनें भी कान फाड़ने जैसी लग रही थीं। ईथन ने लियाम को अपने सीने से कसकर पकड़ रखा था और इसाबेला उसके पीछे खड़ी थी, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अंधेरे में उनकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। गलियारे की दीवारें नमी से भीगी हुई थीं और उनसे टपकते पानी की बूंदें एक अजीब सी ताल में गिर रही थीं, मानो कोई अनजाना गीत गा रही हो। अचानक दूर से एक दरवाजा चरमराकर खुला और एक ठंडी हवा का झोंका उनकी ओर आया, जिसमें सड़े हुए मांस की गंध थी। ईथन ने हिम्मत जुटाकर उस दिशा में कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, गलियारा लंबा होता चला गया। दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स में चेहरे बदलने लगे। कभी वह एक बूढ़े आदमी का चेहरा बनते, कभी एक बच्चे का, और कभी वही लाल आंखों वाला एडवर्ड मॉर्गन, जो अपनी खोपड़ी जैसी मुस्कान के साथ उन्हें घूर रहा था। इसाबेला ने धीरे से ईथन का हाथ पकड़ा। यह जगह जिंदा है ईथन, हमें निगल रही है। तभी पीछे से लियाम की धीमी सी आवाज आई, मम्मा, कोई मुझे बुला रहा है। ईथन और इसाबेला ने पलट कर देखा तो गलियारे के कोने पर एक छोटा बच्चा खड़ा था, जिसकी उम्र भी लियाम जितनी थी, लेकिन उसकी त्वचा पीली और आंखें काली गहराई जैसी थीं। वह हाथ हिलाकर लियाम को अपनी ओर बुला रहा था। ईथन ने जोर से चिल्लाकर कहा, पीछे हटो। लेकिन बच्चे का चेहरा अचानक खींचकर लंबा हो गया और उसके मुंह से काले धुएं जैसा कुछ निकलने लगा, जो हवा में गायब हो गया। लियाम रो पड़ा। इसाबेला ने उसे अपनी गोद में भर लिया। वे तेजी से गलियारे में आगे बढ़े और एक बड़े कमरे में घुस गए, जिसके बीच में एक पुराना लकड़ी का झूला था। झूला अपने आप हिल रहा था और उस पर एक गुड़िया रखी थी, जिसकी आंखें इंसानी लग रही थीं। जैसे ही ईथन आगे बढ़ा, गुड़िया की पलकें झपकीं और उसने फुसफुसाकर कहा, तुम यहां से नहीं जाओगे, कोई भी नहीं जाता। अचानक कमरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। उनकी सांसें दिखाई देने लगीं और दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगीं, जैसे वे जीवित हों। उन परछाइयों में से एक का आकार धीरे धीरे इंसान जैसा होने लगा। एक लंबा पतला आदमी, जिसके हाथ में कुल्हाड़ा था और चेहरा धुंधला, लेकिन लाल आंखें साफ दिखाई दे रही थीं। एडवर्ड मॉर्गन वहां खड़ा था। उसकी मौजूदगी के साथ हवा और भारी हो गई, मानो किसी ने उनके ऊपर अदृश्य पत्थर रख दिए हों। ईथन ने उसकी आंखों में देखा और एक पल के लिए उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपने चारों ओर पुराने समय की परछाइयां दिखने लगीं। हवेली की पुरानी दावत, हंसी मजाक, और फिर वही रात जब एडवर्ड ने सबको मार डाला था। एडवर्ड की आंखें ईथन के आर पार देख रही थीं, जैसे वह उसकी आत्मा पढ़ रहा हो। इसाबेला ने कांपते हुए कहा, तुम हमें क्यों फंसा रहे हो? हम तुम्हें नहीं जानते। लेकिन एडवर्ड ने सिर्फ एक शब्द कहा, अब
जानते हो, उसके बाद दीवारों से सफेद धुएं की लकीरें निकलने लगीं, जो धीरे धीरे इंसानी आकृतियों में बदल गईं। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सभी के चेहरे मौत से जमे हुए थे। एक महिला की आत्मा, जिसकी आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं, इसाबेला के करीब आई और धीरे से बोली, सूरज निकलने से पहले यहां से निकलो, वरना तुम्हारा बेटा कभी बाहर नहीं जाएगा। ईथन ने इस चेतावनी को सुनकर लियाम को कसकर पकड़ लिया और दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने वही गलियारा था जो वह पहले पार कर चुका था। हवेली मानो उसे घुमाकर फिर उसी जगह ले आती थी। लियाम अब पूरी तरह डर से सुन्न हो चुका था। उसकी आंखें एक तक किसी अदृश्य चीज को देख रही थीं और होठों पर बुदबुदाहट थी। वो आ रहा है। ईथन और इसाबेला ने उसे खींचते हुए गलियारे में दौड़ लगाई और अचानक उन्हें बाईं ओर एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे की ओर जाती थी। वे दौड़ते हुए नीचे उतरे और खुद को एक अंधेरे नम तहखाने में पाया, जहां दीवारों पर लोहे की जंग लगी जंजीरें लटक रही थीं और कोनों में पुरानी लकड़ी की पेटियां पड़ी थीं। तहखाने की हवा इतनी ठंडी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का टेबल था, जिस पर खोपड़ियों की कतार सजाई हुई थी और उनमें से एक खोपड़ी के आंखों के गड्ढों से लाल रोशनी झलक रही थी। अचानक ईथन को अपने कंधे पर किसी के ठंडे हाथ का स्पर्श महसूस हुआ। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी एडवर्ड की भारी आवाज तहखाने में गूंजी, तुम्हारा समय खत्म हो रहा है। और उसी पल सभी खोपड़ियों के मुंह एक साथ खुल गए और उनसे भयानक चीखें निकलने लगीं, जो तहखाने की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। इसाबेला ने चीखते हुए ईथन का हाथ पकड़ा, यहां से निकलो। वे ऊपर की ओर भागे, लेकिन सीढ़ियां अब मुड़कर किसी और जगह जा रही थीं। जैसे ही वे ऊपर पहुंचे, खुद को एक बड़े हॉल में पाया, जहां चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और फर्श पर अजीब चिन्ह बनाए गए थे, जिनसे काला धुआं उठ रहा था। हॉल के बीच में एक कुर्सी रखी थी, जिस पर एक बच्चे की आकृति बैठी थी। वही बच्चा जिसे उन्होंने पहले गलियारे में देखा था। उसने धीरे से सिर उठाया और उसकी आंखों में एक जानी पहचानी चमक थी। लियाम ने कांपते हुए कहा, मम्मा, वो मैं हूं। इसाबेला ने भय से उसे देखा। उस बच्चे का चेहरा बिल्कुल लियाम जैसा था, बस उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और होठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उस बच्चे ने अपना हाथ उठाया और हवेली की दीवारें हिलने लगीं। मोमबत्तियां बुझ गईं और चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। अंधेरे में सिर्फ लियाम की तेज सांसें और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थीं। और फिर